पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी जग्गू भगवानपुरिया को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इन दोनों के जीवन में उलटफेर हुआ है। और उलटफेर ऐसा हुआ है जहां हमने आपको खबर बताई थी अभी 2 दिन पहले कि लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस जो है लुधियाना की प्रोडक्शन वारंट पर लेना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। कोर्ट ने उस दिन तो नहीं दिया था और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भटिंडा जेल में भेज दिया गया था और इसको लेकर कई सारी बातें भी हुई थी। तो वहीं जग्गू भगवानपुरिया को लेकर भी कल एक खबर आई थी कि उससे भी अमृतसर पुलिस को रिमांड पर सौंपना था, लेकिन उससे भी रिमांड पर नहीं सौंपा गया। तो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन इन दोनों के बीच में अब एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, या फिर उलटफेर कहा जा सकता है, जहां लॉरेंस बिश्नोई को अब पंजाब के लुधियाना पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर 10 दिनों के लिए सौंप दिया गया है। तो वहीं अब जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब के तरन तारण जिले में सौंप दिया गया है पुलिस को। और कहा तो ये जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एक हत्या के मामले में वहां पर 10 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। तो वहीं जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ भी पंजाब के तरन तारण में करीब 3 से ज्यादा मामले दर्ज। तो वहीं जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ भी तरन तारण जिले में करीब 3 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। तो इस केस में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई जहां पर कोर्ट के इस फैसले के बाद थोड़ा सा खुश दिखाई दे रहे थे, तो उनकी खुशी अब कहीं ना कहीं गम में बदल चुकी है और उन्हें एक बार फिर से उन दोनों को प्रोडक्शन वारंट पे भेज दिया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बार जो पुलिस पूछताछ करेगी इसमें कई सारी जानकारियां भी निकलकर सामने आने वाली हैं। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि करीब वो 2 से 3 दर्जन से ज़्यादा उसके खिलाफ अब तक जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज हो चुके हैं। तो जग्गू भगवानपुरिया का आंकड़ा भी करीब 50 के पार मीडिया रिपोर्टों में बताया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो तरन तारण जिले में अगर देखा जाए तो देवेंद्र बम्बिहा के साथ जग्गू भगवानपुरिया को लेकर एक बार गैंग वॉर हुई थी, जो हमने आपसे साझा किया था कि किस तरह से उस गैंग वॉर में देवेंद्र बम्बिहा ने जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के 2 बदमाशों को किडनैप किया था और जग्गू भगवानपुरिया ने देवेंद्र बम्बिहा पर हावी होते हुए अपने गैंग के बदमाशों को छुड़ाया था। एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा बच निकलने में कामयाब हो गया था। और ये वो गैंग वॉर थी जो कहीं ना कहीं अगली सुबह जब अखबारों में या फिर टीवी चैनलों पर देखने को मिली तो वाकई में उस दिन 200 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली थी इस गैंग वॉर में। और यही तरन तारण का वो मामला था जब देवेंद्र बम्बिहा की मौत की वजह भी कहीं ना कहीं इसे देखा गया था, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया उसके बाद पकड़ा गया था, देवेंद्र बम्बिहा नहीं पकड़ा गया था। तो इस मामले में हो सकता है इस मामले में भी पूछताछ की जाए जग्गू भगवानपुरिया से। तो तरन तारण जिले की पुलिस अब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से पूछताछ करेगी, उसके बाद एक बार फिर से वापस इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जिस तरह से ये सोच रहे हैं कि अगर वापस वो तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो जाते हैं तो शायद उनकी जो परेशानी शुरू हुई है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक आसरा जो एक उम्मीद जो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को लगता है कि हो सकता है कि एनआईए ने जिस तरह से गैंगस्टर नीरज बमाना को गिरफ्तार किया है या फिर नीरज बमाना के सिंडिकेट के 2-3 गैंगस्टर और गिरफ्तार हुए हैं, तो ठीक उसी एक्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो जब एनआईए नीरज बमाना से पूछताछ कर रही है तो हो सकता है कि एनआईए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया को भी गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए। तो इस केस में देखने को मिल सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त से निकलकर वापस तिहाड़ जेल में आ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई अभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से है वहाँ पर सेफ है, या फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में आ जाएगा तो वहाँ पर सेफ है? क्योंकि कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर ही बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिलवाता है और कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में बैठकर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कोशिश को जो अंजाम दिया गया वो तिहाड़ जेल से ही दिया गया। क्योंकि हमने एक ऑडियो भी सुना था और उस ऑडियो में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद वो शूटर फ़ोन करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बात हो सकती है। उधर से जवाब आता है हाँ बिल्कुल हो सकती है। लॉरेंस उस कॉल पर आता है और उस कॉल में लॉरेंस से यही कहा जाता है कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता। तो लॉरेंस बल्कि इसमें कुछ समझ नहीं पाता है, फिर उस साफ साफ शब्दों में वो बोलता हुआ दिखाई दिया था कि मूसेवाला मार देता। तो कुछ इस तरह की बातें जो है तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर फ़ोन पर बातें जो हुई थी वो निकल कर सामने आई थी। तो ऐसे में अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वापस तिहाड़ जेल में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में बैठकर जुर्म को अंजाम देता है तो ये भी इस बात की भी आशंका है कि लॉरेंस अभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉरेंस का प्रभाव जो है वो कम है, तिहाड़ में आने के बाद और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है? सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ कब मिलेगा?
क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता हमेशा से यही मांग करते हैं कि उनके बेटे के मुख्य हत्यारे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो ये नहीं मानेंगे कि सभी गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही इस मामले में कई सारे सफ़ेद पोश लोगों का भी जिक्र होता है, जिनके नाम तो नहीं उजागर होते हैं लेकिन सफ़ेद पोश लोगों का जिक्र होता है। तो इशारों ही इशारों में आप समझ लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता किसकी तरफ उंगली उठाकर बात करते हैं। फिलहाल देखना अहम होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने के लिए अब किस जिलों की पुलिस खड़ी रहेगी, तैनात रहेगी, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और आज कुछ हम वैसे तो आमतौर पर हम कई सारी बायोग्राफी वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को खबर ही बताया जाए। तो आज की खबर के बारे में अपनी राय दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा मूड भी ऑफ था आज, तो हमने सोचा कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको थोड़ा खबर से ही, अपडेटेड खबर से ही रूबरू करवाते हैं। तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।